बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसा लगता है कि डाका पड़ गया है। 5 नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सामने आ रहे हैं। ये नाम जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं दिए, लेकिन कहा जा रहा है कि ये अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी से इन्हिराफ करके दूसरी तरफ जाकर वोट दे सकते हैं। क्यों कर मुमकिन हो सकता है? किन 5 के नाम सामने आ रहे हैं? मुसद्दक़ा खबर क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद क्यों किसी हद तक परेशान है? इन तमाम चीज़ों की इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत अहम सूरत हाल है, गैर मामूली हालात हैं। गैर मामूली हालात में हमें ये इंतहाई अफसोस के साथ नज़र नहीं आ रहा कि सूरत हाल को संजीदगी से हैंडल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सबसे बड़ी तादाद में पाकिस्तान के लोग खड़े हुए हैं। तो लोगों की राय, लोगों का वोट, लोगों की जो सोच है, उसको क्रश करने की हमें अरबाब इख्तिदार, अरबाब इख्तियार से एक सोच नज़र आ रही है, जो जाहिर है कि मेरी राय में इंतहाई गलत है। लेकिन ये सिलसिला रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। किन 5 अरकान का नाम लिया जा रहा है? सबसे पहले इस बारे में बात करें तो उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि अब जो दिन आ रहा है उस दिन तरमीम आएगी, यानी कि हफ्ते के रोज़ तरमीम आएगी, कल तरमीम आएगी। और उनका ये दावा है कि नंबर्स पूरे हो चुके, नंबर नहीं है लेकिन नंबर पूरे हो चुके, कौमी असम्बली के इजलास में आईनी तरमीम पेश करेंगे। सहाफ़ियों से ख्वाजा साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमती लोग कह रहे थे तो इसलिए उनसे बाज़ाब्ता तौर पर सवाल हुआ कि क्या नंबर पूरे हो गए। उन्होंने कहा कि कल के इजलास में आईनी तरमीम पेश की जाएगी, नंबर पूरे हैं। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ऑन द अदर हैंड ये कह रहे हैं कि नंबर पूरे नहीं हैं और अपोजिशन के MNAs के मामले पर बात हो रही है। कल कोई आईनी तरमीम पेश नहीं की जा रही। वज़ीर क़ानून का कहना यह है कि आईनी तरमीम पेश नहीं होने जा रही। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा वो ये कहते हैं कि आईनी तरमीम पेश होने जा रही है। और वज़ीर क़ानून साहब जो हैं वो सहाफ़ी से कहते हैं, मुझसे ज़्यादा तो आप लोग जानते हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। अब हुकूमत जो जजेस की उम्र है उसे बढ़ाने का इरादा रखती है। अगर हुकूमत जजेस की उम्र बढ़ाती है तो काजी फाइज ईसा साहब स्टे करेंगे। पहले उन्होंने कहा था नहीं, ना मैं तौसी लूँगा ना उम्र बढ़ाने पर रुकूंगा। फिर उनके दफ्तर से वजाहत आई कि काजी साहब की बात को गलत अंदाज में पेश किया गया है, यानी जो काजी साहब ने अपने मुंह से कहा था वो भी गलत अंदाज में पेश किया गया। काजी साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर राना सनाउल्लाह का नाम लेकर भी बात की थी, लेकिन फिर ये बताया गया कि नहीं, गलत अंदाज में पेश किया गया है। राना सनाउल्लाह कहते हैं हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। अब जो नंबर गेम है उसमें अगर फजलुर रहमान मान जाते हैं तो हुकूमत को कमोबेश 5 नंबर्स की ज़रूरत है कौमी असम्बली में, और जो नंबर्स हैं सेनेट में वहाँ भी फजलुर रहमान के नंबर भी, उसके बाद मैंगल साहब के नंबर भी, और फिर दीगर नंबर्स। तो ये हुकूमत को ज़रूरत है। अब इस सूरत हाल में जो 5 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके नाम आ रहे हैं कि ये दूसरी जानिब वोट कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं दूसरी जानिब वोट? 39 अरकान को कि इनके वाबस्तगी के फॉर्म्स मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तस्लीम कर लिया। और जो बाकी थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा फैसला देते हुए, काजी फाइज ईसा साहब जो फैसला दे रहे थे उसको शिकस्त हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी कंप्लीट जस्टिस के तहत ये सीटें। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहने लगा इनका जो पार्टी का सेटअप है, स्ट्रक्चर है, वो नहीं है, हम क्या करें, कैसे करें, सुप्रीम कोर्ट वजाहत करे। सुप्रीम कोर्ट पे काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए, वजाहत वहां से नहीं आ रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा 39 को तो तस्लीम करते हैं, बाकी को नहीं करते, तो उनका अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टेटस रखा हुआ है आज़ाद। ये आज़ाद अरकान अगर वोट कर देते हैं दूसरी जानिब तो फिर इनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ कर नहीं पाएगी। नाम किन का आ रहा है? हमारे दोस्त ने बशीर चौधरी, इन्होंने खबर दी ट्विटर पे और कहा कल अगर इन लोगों ने वोट दिया
तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। उन्होंने नाम लिखे, रियाज फतेहाना का नाम लिखा, मुबारक ज़ेब का नाम लिखा, सादुल्ला बलोच का नाम लिखा, अमीर सुल्तान का नाम लिखा, महबूब सुल्तान का नाम लिखा, औरंगजेब खिच्ची का नाम लिखा। अब इनमें जो नाम है मुबारक ज़ेब का, इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परेशानी में मुब्तला है और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अकाउंट से ट्वीट हुआ और ट्वीट करके कहा गया कि बाजोड़ के अवाम ने इमरान खान से मोहब्बत करने वाले मुबारक ज़ेब के भाई रेहान ज़ेब के लिए मुबारक ज़ेब को वोट दे दिया, जिसका कत्ल हो गया था रेहान ज़ेब। मुबारक ज़ेब को वोट दे दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट पर तरजीह देते हुए वोट दे दिया। मुबारक ज़ेब इमरान खान के साथ खड़े हुए थे, लेकिन फिर उनकी तस्वीर आई अमीर मकाम के साथ मुलाकात करते हुए। एक अकाउंट से कुछ इस तरह की बात की गई कि ये चेहरे याद रखिएगा, ये मुबारक ज़ेब क्या करने जा रहा है। जब ये बात हो रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्विटर पे अपने ऑफिशियल हैंडल से मुबारक ज़ेब से सवाल किया, वाकई ऐसा है? तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परेशानी थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो नून लीग की बी टीम बनकर काम कर रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नून लीग को मदद देता है, कुछ को तस्लीम करता है, कुछ को तस्लीम नहीं करता और फिर उनको आज़ाद रखता है। और ये आज़ाद प्लेड में रख के कैसे जाते हैं, अब देखिए आप सलमान अकरम राजा साहब क्या कहते हैं। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि माएँ बहनें बेटियां उठाकर अगर ये लोग वोट ले लेंगे तो ऐसे काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन दी जा सकती है, इसको तस्लीम नहीं करेंगे। एक दूसरा, वो ये कहते हैं कि क्या ऐसे काजी फाइज ईसा एक्सटेंशन लेंगे माएँ बहनें बेटियां उठाकर, तो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इंसानी हुकूक सेल के होते हुए ये जो कुछ हो रहा है, सादुल्ला बलोच एक MNA, उसके बारे में खबर आती है कि उसके घर की खवातीन को उठा लिया गया, फिर वो गैरत का मुजाहिरा करता है और फिर वो अपने आप को पेश कर देता है। ये खबरें आती हैं हमारे यहाँ ये खबरें हैं जो उमर सुल्तान है 17 दिन से गायब है। ऐसे ही बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो गायब हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इस मामले पर एक बार भी अज खुद नोटिस नहीं लिया कि ये लोग इस मुल्क में मेरे इस कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद कि मैं मुल्क में चीफ जस्टिस हूं, गायब हैं। एक मुल्क है जिसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसमें एक बाज़ाब्ता हुकूमत है और वो मुल्क अपने हाथों छोड़िए बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के चार्टर्स का सिग्नेटरी है और उसका चीफ जस्टिस कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि उसी चीफ जस्टिस को एक अदद एक्सटेंशन नजर आ रही है अपनी। वो पहले एक वजाहत देता है, उसका ऑफिस दूसरी वजाहत देता है। तो ये सूरत हाल है। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि MNA सादुल्ला बलोच की बीवी जवान बेटी खाला को अगवा करके फैसलाबाद के घर में रखा गया। सादुल्ला बलोच ने खुद को पेश किया तो उन्हें छोड़ा गया। ये सब कुछ काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के लिए कल आने वाली आईनी तरामीम के लिए किया जा रहा है। ये सूरत हाल है। इन हालात में एक और चीज़ हुई हमारे सामने। वो चीज़ क्या थी कि अख्तर मेंगल साहब नादिर गुरमानी के प्रोग्राम में डॉन न्यूज़ पर आते हैं और कहते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से हुकूमत ने हमसे बाकायदा राब्ता तो नहीं किया, लेकिन हमारी 2 सेनेटर्स के घर पर छापे मारे गए। हमारी एक सेनेटर नसीमा एहसान को अलॉट ज़मीनों को कैंसिल करने की धमकी दी गई। इसी तरह के राब्ते किए गए हैं। अख्तर मेंगल साहब ये कहते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में कहती यह है अख्तर मेंगल साहब की बात को, उनकी वीडियो को ट्विटर पे पोस्ट करते हुए कि काजी फाइज ईसा साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए पूरा मुल्क आग में झोंकने को तैयार नजर आते हैं। ना लोगों की माएँ बहनें बेटियां महफूज हैं, ना ही पार्लियामान की हुर्मत। इस मुल्क में नून लीग कहती है कोर कमांडर हाउस पे हमला हो गया। पाकिस्तान का 9/11 इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है और उसने किया है, ये दहशतगर्दी है। ये कैसे किया जा सकता है? यही नून लीग बताए कि पंजाब में यही लोग हुक्मरान थे, पुलिस ऐवान में घुसी थी। ये लोग मरकज में हुक्मरान बना दिए गए हैं और पुलिस घुसी ऐवान में या कोई और, इस सवाल का जवाब इस ऐवान के पास नहीं है। ना कोर कमांडर हाउस की CCTV फुटेज हमारे पास, ना
हमारे पास सीसीटीवी फुटेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जहां से इमरान खान को उठा लिया गया, ना हमारे पास सीसीटीवी फुटेज हमारी पार्लियामान की जो मुल्क में सबसे सुप्रीम है। यह है इस वक्त इस मुल्क की सूरत हाल। अजीबो गरीब हालात हैं और इन अजीबो गरीब हालात में हम ये देख रहे हैं कि हमारी सहाफत की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सलमान अकरम राजा जैसे नस्तालीक आदमी के सामने से माइक उठाते हैं कि सलमान अकरम राजा की जमात के वजीर आला ने सहाफ़ियों के बारे में कहा, मैनू नोट विखा मेरा मूड बने, बिकाऊ कहा। तो इस मुल्क के सहाफ़ियों के लिए बिकाऊ होना गाली है। यानी वो लोग कि जिनके बारे में कहा गया कि कुछ बिकाऊ हैं तो उनके लिए गाली है। और इस मुल्क के सहाफ़ियों के लिए गाली नहीं है कि इस मुल्क का वजीर कानून रहने वाला एक जमात का सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह कहे ऐसे एंकर जिनके माँ बाप का नहीं पता, ऐसे एंकर जिनके माँ बाप का नहीं पता, तो हराम होना इन लोगों के लिए गाली नहीं है। कैसी सहाफती तंजीमें हैं, कैसी सहाफती तंजीमें हैं कि अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अरशद शरीफ की शहादत के ताने बाने सोने की स्मगलिंग से मिलते हैं और इन सहाफियों ने राना सनाउल्लाह का बॉयकॉट नहीं किया। दानियाल अजीज ने कहा इमरान खान तुम्हारा बहनोई है और इन सहाफियों ने बॉयकॉट नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भौंकने वाला कह दिया और इन सहाफियों ने बॉयकॉट नहीं किया। इनको कुत्ता कहना कबूल है, इनको हरामी कहना कबूल है। इन सहाफियों को यह कबूल है कि इनका एक सीनियर एक चैनल में डायरेक्टर न्यूज रहने वाला इनका बॉस मुल्क से बाहर शहीद कर दिया जाए, बेदर्दी से मार दिया जाए, ये माइक नहीं उठाएंगे हुकूमत के सामने से। और ये लोग जब कुछ सहाफियों को बिकाऊ, कुछ सहाफियों को तनकीद करते हुए मैनू नोट विखा मेरा मूड बने की बात की जाए, तो ये सहाफी एक वकील के सामने से, एक काबिल आली दिमाग के सामने से माइक वैसे उठाएंगे जैसे उसकी तजलील करना इनका मकसद है। ये सहाफी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुलिस ने सहाफियों पर जुल्म किया, कुछ ना बोले। इमरान रियाज खान हुकूमत के सामने, हुकूमत के होते हुए इस मुल्क में 4.5 महीने गायब रहा और इस मुल्क के सहाफी कुछ नहीं बोले। तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इन सहाफियों से माजरत कर रहे हैं कि जी आप हमारी कवरेज का बॉयकॉट कर रहे हैं, वो कमअक्लो पूछो तो सही ये लोग कवरेज कर रहे हैं? क्या इनकी जानिब से कवरेज होती है? क्या अली अमीन की खबर चलती है? क्या तुम्हारी इवेंट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर चलती है? नहीं चलती। तो फिर इनका बॉयकॉट तुम करो बजाय इसके कि ये तुम्हारा बॉयकॉट करे। क्या दिमाग पाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी? तो अजीबो गरीब पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहरहाल जो बातें की गई उन बातों के नतीजे में मैं आपसे अर्ज करूं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के ऐवान से मुसलसल ऐसी तकारीर हमने सुनी कि जहां अफवाज पाकिस्तान से शिकवा नजर आया, इस्टेब्लिशमेंट से शिकवा नजर आया, गैर सियासी ताकतों से शिकवा, ठीक ठाक शिकवा नजर आया, उन पर तनकीद की गई, खुलकर तनकीद की गई। तो खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज के मोरल पे बात हो रही थी। इन हालात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया और कहा कि पाक फ़ौज नए जमशुदा अजला में केपी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी और कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। असल में हुआ ये कि एक और चीज़ थी जो मोरल डाउन करने की वजह बन रही थी। सोशल मीडिया पर यह बात भी की जा रही थी कि जो लकी मरवत में पुलिस वाले बैठ गए धरना देकर, एहतजाज करके, और उन्होंने फ़ौज से मशरान की मौजूदगी में मुज़ाकरात किए और उन मुज़ाकरात के नतीजे में 6 दिन के अंदर फ़ौज लकी मरवत शहर से निकल जाएगी। तो ये वो खबरें थी तमाम की तमाम कि जिनके दरमियान हमें नज़र ही आया कि मोरल डाउन हो सकता है। सोशल मीडिया पर इस बारे में बड़ी बात की गई और फिर मैंने आपसे अर्ज़ किया था, मैं सवात में, बुनेर में, सवाबी में और उसके अलावा मर्दान में, शांगला में, बिशाम में, कालाम में लोगों से इंटरेक्शन करके वापस आ रहा हूं तो लोगों में रिजेंटमेंट है। अब जब लोगों में रिजेंटमेंट है तो आर्मी चीफ साहब इस मौके पर मजीद बात करते हुए ये कहते हैं कि मकामी आबादी की सिक्योरिटी फोर्सेस को फराहम करदा हिमायत को हम सराहते हैं। इलाके में अमन को बरकरार रखने में उनका मुस्बत किरदार ज़रूरी है। तो मोरल बूस्ट करने की कोशिश है, ज़रूरी है, लेकिन
एक तब्दीली भी चाहिए। ये तब्दीली जो है इस वक्त हमें जिन हालात में इस तरह से नज़र आ रही है उस तरह से तो काम नहीं चल पाएगा, ये ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए कहा जा सकता है। एक चीज़ और कही जा रही है बड़ी शिद्दत के साथ कि इस्टेब्लिशमेंट काजी फाइज ईसा साहब को रखने में इस ओहदे पर इंटरेस्टेड नहीं है। ये इंटरेस्ट है सरासर नून लीग का, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से नून लीग को बड़े फ़वाइद पहुंचे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया गया है। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है एक ऐसा चीफ जस्टिस हो, यानी 5 का पैनल जाए हर बार जिस तरह से आर्मी चीफ के मामले में होता है, और फिर उस 5 के पैनल के नतीजे में एक चीफ जस्टिस हुकूमत उठाए और कहे आप चीफ जस्टिस होंगे। तो जब ये सब कुछ होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो कहा यह जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह की हुक्मरान बिठा चुकी है उसी तरह की एक शख्सियत बिठाना चाहती है ऐवान में, इंसाफ के ऐवान की सबसे बड़ी कुर्सी पर, कि वहां पर भी एक ऐसी शख्सियत मौजूद हो। ये सूरत हाल है। तो क्या ये हो पाएगा? अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो आज़ाद करार दिए गए लोग हैं उनमें से कौन कौन वोट करता है, और क्या पाकिस्तान का चीफ जस्टिस एक ऐसे वोट पे बैठेगा जिसमें माएँ बहनें बेटियां उठाई जाएं और फिर वोट करवाया जाए। तो बड़ी अजीबो गरीब, अफसोसनाक और ऐसी सूरत हाल है जिसमें सर शर्म से झुक जाता है, लेकिन एक आम आदमी का उसके अलावा किसी का सर शर्म से झुकने वाली कोई सूरत हाल नहीं है। तो ये जो दिन आ रहा है इस दिन में क्या होगा, इस पर बात करने से पहले मैं जाते जाते एक और बात करूंगा आपसे। देखिए, जब आर्मी चीफ आता है ना 5 के पैनल में से, तो उस आर्मी चीफ की एक जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की सरहदों का दिफा करेगा, उसके लिए फौज को भरपूर स्टेट ऑफ रेडीनेस में रखेगा और अपने इदारे को लेकर चलेगा। लेकिन ये चीफ जस्टिस है, ये चीफ जस्टिस अदालत में तमाम जजेस बराबर होंगे, चीफ जस्टिस मास्टर रोस्टर और 3 जजेस की कमेटी जो रोस्टर बनाएगी उसके अलावा मामलात देखेगी, उस कमेटी का सरबराह है। ये चीफ जस्टिस का स्टेटस है। अब अगर हुकूमत मज़ीद कवानीन तय कर चेंज करके उसको और मजबूत भी कर देती तो ये बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ का और कोई रोल नहीं है कि वो पाकिस्तान का दिफा करेगा। यहाँ चीफ जस्टिस को हुकूमत का दिफा नहीं करना, यहाँ चीफ जस्टिस को फैसले करने, ऐसे फैसले भी कि जिनमें हुकूमत खुद भी ऐसी कानून साजी करती है कि पर्सन स्पेसिफिक होती है, खुद भी ऐसी कानून साजी करती है कि वो बाकायदा एक जमात स्पेसिफिक होती है। अभी हमने देखा जो जलसे के मामले पर किया गया और फिर उसके बाद बंदे जिस तरह से उठा लिए गए, और पाकिस्तान में सहाफ़त का, कॉलम निगारी का, दानिशवरी का एक बड़ा दिमाग करार दिए जाने वाले इरफान सिद्दीकी साहब ने इंतहाई शर्मनाक कारनामा अंजाम दिया। ये सब कुछ हो रहा था। इन हालात में आप जब चीफ जस्टिस आएगा तो चीफ जस्टिस का काम दिफा वगैरह थोड़ी है, उसके काम बहुत ज़्यादा हैं। उसके कामों में बाकायदा तौर पर इंसाफ देना है। अगर वो हुकूमत की साइड लेकर बैठ जाएगा तो ये मुल्क नहीं चल सकता। चीफ जस्टिस का मामला, आर्मी चीफ का मामला, आर्मी चीफ के मामले में भी हुकूमत को मदद फराहम करना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारी एजेंसीज ने हमेशा सियासी जमातों के बंदों को इधर उधर करने में, सियासी जमातों को इधर उधर करने में, हुकूमतें बनाने में, गिराने में किरदार अदा किया है। तो और फिर उसके बाद हमारी आर्मी के ही लोग, इस्टेब्लिशमेंट के लोग, मुख्तलिफ महकमों के चेयरमैन, उनके सरबराह, उनके प्रेसिडेंट, ये सब बनते हैं और अपनी जो महकमे दिफा की जिम्मेदारियां, उनके साथ ये जिम्मेदारियां भी संभालते हैं, और ऐसा लगता है कि वो तमाम चीज़ें खुद अंजाम देना चाहते हैं। अभी अदालत ने एक जनरल साहब को हटाया नादरा के चेयरमैन के ओहदे से, और जस्टिस आसिम हफीज साहब का फैसला 2 जज साहिबान ने मुअत्तल कर दिया। तो इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात मुख्तलिफ महकमों की सरबराही करते हुए सब कुछ हम ठीक करेंगे की पॉलिसी के साथ हमें नज़र आती हैं। जाहिर है कि इसको जब आप ऐसे देखें कि इन्हें ये फिक्र है कि सब कुछ हम ठीक कर देंगे, तो शायद कोई सोचे कि ये अच्छी सोच है, लेकिन जाहिर है कि उनका काम नहीं है, जो आपका काम नहीं है वो आप अंजाम देंगे, तो फिर आप पर तनकीद होगी कि आपको जो शकरपड़ियाँ के पीछे ज़मीन है वहाँ 10,000 कनाल चाहिए, जो हॉक्स पेपर ज़मीन है वहाँ 6,000 कनाल चाहिए, जो मारगला के पहाड़ हैं वहाँ पर ज़मीन चाहिए, आपको जो बिज़नेस ओरिएंटेड मुख्तलिफ महकमे हैं वो भी चलाने हैं, तो फिर आप पर तनकीद होगी। और ये तनकीद करना, तज़हीक करना नहीं, ये तनकीद करना आईने पाकिस्तान किसी भी पाकिस्तानी को मजाज करता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।